हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस के तहत कि जब एसिड या बेस में जो है वाटर पानी मिलाया जाएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए कोई भी एक एसिड ले लेते हैं। मान के चलिए HC ले लिए और इसमें हम लोग जो है वाटर मिला देंगे। ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई भी एसिड में हम लोग पानी मिलाएंगे तो क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पर जो है एक बनेगा हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको, H3O+ आयन। ठीक है। और उसके अलावा जो है कुछ और बनेगा, यहाँ पर गैस बनेगा। बेन हमको बेसिक यही समझाना है, ये क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। यहाँ पर हम लोग बेसिक में पढ़े थे कि जब भी कोई भी एसिड जो है टूटेगा तो क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा। तो जो जो भी सब्सटेंस जो है H+ आयन देगा वो क्या होता है, वो एसिड होता है। ये तो हम लोग पता था। लेकिन आपको ये जानना है कि H+ आयन जो है, H+ या हाइड्रोजन आयन जो है, वो इसका अकेले कोई अस्तित्व नहीं होता है। अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। इट डजेंट एग्जिस्ट इन अलोन। इसका अलोन कोई एग्जिस्ट नहीं है अकेले में। ठीक है। तो ये क्या करता है, तो यह करेगा, इसको एग्जिस्ट करने के लिए, H+ आयन को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ चाहिए। तो एसिड अपना एसिडिक नेचर तभी शो करेगा जब इसमें हम लोग जो है क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे। मतलब कोई भी एसिड को हम लोग एक्वस फॉर्म में लेंगे तभी इसका जो है क्या होगा, एसिडिक नेचर शो होगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर HCl का H+ आयन जो आया है वह जो है H2O से रिएक्ट करके क्या बना देगा, H3O+ आयन बना देगा। तो अब इसको यहाँ पर हम लोग जो है इस तरह से देखिए, देखते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, जो यहाँ पर ये जो H+ आयन आया, H+ आयन ये H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, H3O+। तो ये है हाइड्रोनियम आयन और इसी का अस्तित्व है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H3O+ आयन देगा तो समझिए वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर मतलब उसका प्रकृति कैसा है, अम्लीय है, ये माना जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से अगर कोई भी बेस है, कोई भी क्षार है, अगर जो है उसको, कोई भी क्षार जो है उसको हम लोग क्षार कैसे मानेंगे, या इसमें जो है जल मिलाएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी क्षार में जल मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, OH- आयन मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ एक जो है क्षार हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हम लोग वाटर मिलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखिए क्या असल में प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन के आएगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, सोडियम जो है आयन अलग हो जाएगा और OH- जो है ये अलग निकल के आएगा। ये OH- जो देगा वही जो है क्या कहलाएगा, वो क्षार कहलाएगा, बेस कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर आपको एक बात हमें बताए थे कि वह क्षार जो जल में घुलनशील हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अल्कली। देखिए इंग्लिश में टर्म याद रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, हिंदी में बहुत दिक्कत है। अब हिंदी में देखिए क्या कहा है, यहाँ पर आपको बता दे रहे, बेस को कहा है क्षारक। ठीक है। और अल्कली को कहा है क्षार। NCERT बाकी जगह बेस को कह देता है क्षार, और अल्कली को क्या कहता है वो खुद नहीं पता है, इसलिए इंग्लिश वाला को याद रखिए।
इंग्लिश में क्षारा मेरे बेस होता है, और जो वह बेस जो जल में घुल जाता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, उसको अल्कली कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, और वो क्या है? ठीक है, उसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि आप जो अभी यहाँ पर ये रिएक्शन देखे हैं, है ना, जैसे HCl का H2O के साथ रिएक्शन देखे, कोई भी एसिड का जो बना है, और NaOH बेस का जो है H2O के साथ रिएक्शन देखे हैं, तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आया है, तो इस प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट में हमको ये देखना है कि इसमें जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे घर में, तो टेम्परेचर चेंज, तापमान में क्या परिवर्तन होता है, यह किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक उष्मा छेपी या एंडोथर्मिक उष्मा शोषी, किस तरह का रिएक्शन है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, एसिड में जब हम लोग जो है पानी मिलाते हैं, एसिड में जब हम लोग पानी मिलाते हैं, तो यह क्या होता है, इसमें से भारी मात्रा में जो है उष्मा क्या होता है, हीट जो है क्या होता है, निकलता है। आप जैसे ही पानी में जो है एसिड एक दो ड्रॉप डालेंगे, तो उसका टेम्परेचर पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उससे भाप निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप लोग को बताए थे, उष्मा क्षेपी जो है रिएक्शन जो क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब जाके उसको देख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने संयोजन अभिक्रिया जो बताए थे, उसमें ये बात डिटेल से दिया हुआ। जो नहीं देखे हैं वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन करके जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गया यहाँ पर। दूसरा बात यहाँ पर जो आपको गौर करना है और ध्यान देना है, वो ये कि जब हम लोग जो है किसी भी एसिड में पानी मिलाते हैं, तो यह जो प्रक्रिया है पानी मिलाने का, किसमें, एसिड में, अम्ल में पानी मिलाने की जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं तनुकरण। ठीक है, मतलब तनुकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया से क्या होता है, जो अम्ल है इसका सांद्रता वो क्या होता है, कम होता है। मतलब इसमें जो है प्रति इकाई आयतन में H प्लस कहिए या H3O प्लस आयन, इसमें क्या होता है, कमी होता है। तो अब यह है डिफिनेशन तनुकरण का, या डाइल्यूशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, है ना। इसका हिंदी में डिफिनेशन ये हो जाएगा कि जब अम्ल में पानी मिलाया जाता है, तो उससे जो है उसके प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन में कमी आता है। ठीक है, या अम्ल की सांद्रता में कमी आती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तनुकरण कहलाती है। ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच प्रोसेस इज नोन एज डिल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन ऐसा एसिड या बेस का जो सॉल्यूशन मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड और बेस। डाइल्यूटेड मतलब तनुकृत अम्ल या क्षार। क्या क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि यह जो है, जो आपको जो है ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको 2 मिनट में आपको ब्रीफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, एसिड है या बेस है, यहाँ पर जो है हम लोग H2O मिलाएंगे। एसिड में H3O प्लस आयन बनेगा, और बेस रहेगा तो क्या बनेगा, OH माइनस आयन बनेगा। सबसे पहला बात तो ये हो गया। H प्लस आयन जो है
वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग को पानी मिलाना पड़ेगा, OH- के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक नेचर का समझ में आएगा। दूसरा, ये जो रिएक्शन होगा एसिड या बेस का H2O के साथ, यह कैसा रिएक्शन होगा? उष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। दूसरा बात। तीसरा बात, कभी भी हम लोग को जो है एसिड को जो है ना, एसिड, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप या धीरे धीरे कह लीजिए, धीरे धीरे ऐड करना है, ऐड टू वाटर। ठीक है, या मिक्स्ड वाटर, धीरे धीरे करना है। क्योंकि उसमें छिपी रिएक्शन है, इसे अचानक जो है क्या उसमें निकलने का या ब्लास्ट होने का डर है। क्लियर है? और जब हम लोग जो है एसिड या बेस में जो है वाटर को मिलाएंगे, तो यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा तनुकरण या डाइल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ डाइल्यूशन का समझ गए। और जब उसमें हाइड्रोनियम आयन, माने उसका जो बेसिक यूनिट है, जैसे हाइड्रोनियम आयन एसिड में और बेस में OH- आयन, इसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो इसको कंसंट्रेटेड या सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार कहेंगे, या कंसंट्रेटेड एसिड या बेस कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।